सर जो आप कोड दे रहे हैं वो तो मोबाइल में चल ही नहीं रहा है, मोबाइल में तो एरर आ जा रहा है। लेकिन अगर उसी चीज को हम कंप्यूटर में या मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप साइट को ऑन कर रहे हैं तो वो चल रहा है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बताते हैं। यहाँ पर हम मोबाइल स्क्रीन को लेते हैं और लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं आप लोग के सामने, और उसके बाद आपको पहले लाइव प्रॉब्लम दिखाते हैं और इसका सैल्यूशन क्या है वो चीज आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर हम क्रोम ब्राउजर पर चले जाते हैं और कल एक वेबसाइट हम बताए हैं एआई डिटेक्टर साइट्स, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है, कल ही के वीडियो में हम बताए हैं, आप लोग को पता होगा। लेकिन जैसे इसको हम ओपन कर रहे हैं, ओपन करने के बाद ये देखिए ये साइट्स कुछ इस तरीका से आ रहा है, और लेकिन हम तो ऐसा बनाए ही नहीं थे। अच्छा, इसी को जब हम डेस्कटॉप मोड में ऑन कर रहे हैं, ये देखिए तो डेस्कटॉप मोड में बिल्कुल सही साइट्स आ रहा है और यहाँ पर एड्स भी शो कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे इसको हम नॉर्मल मोड में ऑन कर रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीका से आ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और आप लोग को पूरा देखिए, हम इसका वीडियो बहुत पहले बना रहे थे, लेकिन सिर्फ हम ये देखना चाह रहे थे कि आप लोग से ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। लेकिन बहुत सारा कमेंट आया कि सर हम लोग से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो चलिए आज आप लोग को मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखाते हैं। लेकिन आपको होगा तो ये पीसी से ही, या मोबाइल में आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर कर ब्लॉगर को ओपन कीजिए, और अगर मोबाइल से आप मेरा वर्क कर रहे हैं तो आप ये भी चीज कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहां पर ये मोबाइल स्क्रीन को हम बगल में रहने देते हैं और सबसे पहले यहां पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लॉगर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और ब्लॉगर को हम लोग जैसे ओपन करते हैं इस तरीके से इंटरफेस आता है साधारण सा इसका। यहां पर हम लोग आ जाते हैं, आने के बाद यहां पर देख सकते हैं जैसे व्यू ब्लॉग पर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल परफेक्टली ये काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये ईमेल आईडी ऊपर में आ जा रहा है, तो हम यहाँ थीम के सेटिंग्स में जाकर और इसको अगर हम इसका ये वाला चीज को सेट कर दे तो ये ईमेल आईडी भी आना बंद हो जाएगा। तो आप लोग को पता होगा ये सारा चीज, ठीक है। और यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, बट मोबाइल में तो कर नहीं रहा है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का दो तरीका है और हम दोनों तरीका बताएंगे। पहला तरीका आप अप्लाई कीजिए, अगर पहला तरीका अप्लाई कर देते हैं और सॉल्व हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला तरीका से सॉल्व नहीं हो पाता है तो दूसरा तरीका 100% है, ठीक है। मतलब 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि यहां पर ये जो कोड ऑलरेडी आप लोग लिखे हुए हैं, ये वाला पूरा का पूरा कोड, इसको आप लोग कॉपी कीजिए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल एक्स से कट कर दीजिए। कट करने का मतलब इन द सेंस इसको आप हटा दीजिए पूरा कोड को। और साधारण सा इसको कॉपी करने के बाद कैसे कॉपी कीजिएगा, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट नोटपैड में आ जाइए, यहां NOTE नोटपैड में आ जाइए और यहां पर ये कोड को यहां पर रख लीजिए, ठीक है, अलग। अब हम लोग फिर से ब्लॉगर में चलेंगे। उसके बाद यहां पर इसको आप लोग डायरेक्ट सेव कीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद बैक आ जाइए, यहां पर कोड ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, हटता नहीं है। उसके बाद आप लोग इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर स्विच टू सेकंड जनरेशन लेआउट का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप लोग क्लिक कीजिए और इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहां पर हो सके कि आपका कोई भी थीम सिलेक्ट होगा, जैसे मान लेते हैं कि यही थीम सिलेक्ट होगा, कोई भी यहां पर थीम आपका सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपका कोई भी थीम सिलेक्ट होगा और जिसके कारण जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर एक मोबाइल का सेटिंग्स होता है, वो यहां पर ओपन नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को वो सेटिंग्स को लाने के लिए क्या करना है सो आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले आप लोग नीचे आइएगा थीम वाले सेक्शन में और आने के बाद एक सिंपल का ऑप्शन दिखाई देगा, SIMPLE। आप ये थीम वाले सेक्शन में ये 100% होगा। ये सिंपल ब्लॉग यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करना है और यहां पर इसको अप्लाई के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है और यहां पर गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जब इसको एक बार आप रिफ्रेश कीजिएगा तो रिफ्रेश करने के बाद यहां पर देखिए सिंपल ब्लॉक का यहां पर थीम लग गया। अभी अगर हम अपने वेबसाइट का व्यू ब्लॉक करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट आ रहा है, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जैसा लिखा हुआ है उस तरीके से यहां पर ये आ रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर एक ये वाला ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहां पर एक मोबाइल सेटिंग्स का ऑप्शन है, ठीक है। मोबाइल सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम लोग आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको मोबाइल को सेट करना है। सबसे पहले देखिए मोबाइल को सेट कर और यहां पर आप लोग का नीचे आइएगा और कस्टम को यहां पर सेट कीजिएगा। कस्टम को सेट करने के बाद सेव कर दीजिएगा, ठीक है। अभी जो एकदम प्रोसेस बता रहे हैं ध्यान से देखिए, सेव कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आप लोग क्लिक कीजिएगा और फिर से यहां पर नहीं क्लिक कीजिएगा,
फिर से आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा और स्विच टू फर्स्ट जनरेशन थीम पर क्लिक कीजिएगा और फिर से आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ स्विच विदाउट ए बैकअप का एक ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा फिर से यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और फिर से व्यू ब्लॉक कीजिएगा तो आप लोग के सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। अभी भी ये चीज सॉल्व नहीं हुआ है आपको। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहले इसका ईमेल आईडी को ऑफ कर दे रहे हैं, यहां पर आते हैं, इस पर क्लिक कर और इसको ऑफ करते हैं और सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि ये सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, तो देखिए मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं, बैक जाते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं और फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहां पर और बैक चले जाते हैं, यहां से AI डिटेक्टर डॉट साइट को ओपन करते हैं। फर्स्ट में ऑप्शन आ रहा है मेरा, इस पर क्लिक करते हैं और ध्यान से देखिएगा तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, फिर से ये सॉल्व ऑलरेडी नहीं हुआ है। अब कैसे होगा सो देखिए, और यहां से अगर हम लोग इस पर क्लिक कर और फिर क्लिक करें तो ये वही के वही रह गया, कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं भाई साहब। होगा, ठीक है, होगा, ध्यान से देखिए। अब हम लोग को फिर से सेकंड ऑप्शन क्या करना है सो देखिए, इस पर हम लोग को फिर से क्लिक करना है, स्विच टू सेकंड जनरेशन, यहां लेआउट पर फिर से क्लिक करना है, विदाउट बैकअप पर क्लिक करना है, फिर से यहां पर सिंपल ब्लॉग ऑलरेडी सिलेक्ट होगा आप लोग का, इस पर क्लिक कीजिए, मोबाइल सेटिंग्स पर आ जाइए और यहां से इसको कस्टम को आप क्या कीजिए, डिफॉल्ट बना दीजिए, नहीं कस्टम को कस्टम रहने दीजिए, डेस्कटॉप साइड में लगाइए और फिर से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, यहां पर आना है, यहां पर आने सॉरी इस पर नहीं, फिर से इस पर ऐसे क्लिक करना है, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर क्लिक करना है और स्विच विदाउट ए बैकअप पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरीका से इंटरफेस आएगा। ये वाला जो कोड आप लोग ऑलरेडी कॉपी किए हैं, यहां पर ये वाला कोड कॉपी किया है, कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करना है, ए से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आ जाना है और एडिट HTML के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर कंट्रोल ए से इसको पूरा का पूरा कोड को डिलीट करना है, डायरेक्ट पेस्ट करना है और यहां पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक भी स्टेप मिस्टेक कीजिएगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस आपको बता रहे हैं, ये एक तरीका है, उसको सीखिए। अब देखिए हम लोग सेव कर दिए, अब फिर से हम लोग सेव करने के बाद हम लोग बैक चले जाते हैं, ये ऑलरेडी सेव हो गया। उसके बाद हम लोग व्यू ब्लॉक पर क्लिक करते हैं और यहां पर आ जाते हैं। अब चलिए इसमें तो ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग फिर से आते हैं, मोबाइल स्क्रीन आप लोग के सामने आएगा, न्यू पेज को लेते हैं, AI डिटेक्टर डॉट साइट, यही साइट को सर्च करते हैं और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ओपन करते हैं और यहां पर ये अभी देखिए ऐसा ओपन हो रहा है। इसको हम लोग यहां से क्या करते हैं, डेस्कटॉप साइट को ऑफ कर देते हैं और जैसे डेस्कटॉप साइट को ऑफ करते हैं ये देखिए आपका बिल्कुल काम कर रहा है। ये देखिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, काम अच्छा। फिर से आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, ये देखिए यहां से सब कुछ क्लोज कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं क्या कि यहां पर आ जाते हैं, आने के बाद हम लोग आप लोग के सामने इस तरीका से ऑप्शन आ जा रहा है, हम लोग इसको भी क्लोज कर देते हैं, ये दोनों पेज को हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को बिल्कुल रिफ्रेश कर दिखाएं कि रियल में साइट काम कर रहा है जो हम प्रोसेस किए हैं। उसके बाद यहां पर आ गया, हम लोग यहां से न्यू पेज ले लेते हैं, इस तरीका से यहां पर अपने साइट को सर्च करते हैं, ऐसे देखिए ये वाला साइट आया मोबाइल में, यहां पर देख लीजिए डेस्कटॉप साइट ऑफ है, ऑफ है, आप देख सकते हैं यहां पर ऑफ है। चलिए इसको ऑफ ही रहने देते हैं। उसके बाद इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये देखिए बिल्कुल आपका मोबाइल में ही वो ओपन हो रहा है। हम कुछ भी, और इसको डेस्कटॉप में भी ओपन करके बता दे रहे हैं, डेस्कटॉप साइट में कुछ इस तरीका से ओपन हो रहा है, ठीक है, और अगर मोबाइल साइट में हम ओपन करें तो यहां पर कुछ इस तरीका से ओपन हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में तो आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया कि ये बिल्कुल काम कर रहा है और जो तरीका हम बताएं बस उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहां देखिए होम पर भी क्लिक कर रहे हैं तो होम भी काम कर रहा है, अबाउट पर क्लिक कर रहे हैं अबाउट भी काम कर रहा है, सर्विस पर क्लिक कर रहे हैं सर्विस भी काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर ये भी काम कर रहा है यहां पर, ये सारा में। चलिए इसको हम ले एक बार चेक कर देते हैं कुछ कुछ डाल के कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं और यहां पर डिटेक्ट टेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी फिलहाल एरर कर रहा है, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर से देखिए इस पर हम लोग क्लिक किए, वो थोड़ा सा API का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, और फिर से डिटेक्ट टेक्स्टों पर क्लिक करते हैं, फिर एरर आ गया, फिर से। अच्छा ऐसा अगर आप लोग के पास एरर आ रहा है और आपका साइट नहीं काम करेगा तो देखिए अभी हम लाइव प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है।
फिर से हम लोग क्लिक करते हैं, एक दो बार रिफ्रेश कीजिएगा, वो थोड़ा देरी के बाद हो जाएगा, क्योंकि जब थीम सेट होता है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, देखिए एकदम काम कर रहा है आप लोग के सामने, ये देखिए 100% एआई जनरेटेड कंटेंट, इसमें 64% इसको लग रहा है क्योंकि हम कुछ कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, तो 100% साइट काम कर रहा है, आप लोग के सामने सब कुछ हम किए। ठीक है, तो देखिए अब इसको आप फिर से हम बैक जाते हैं और फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं और ये देखिए आप लोग का क्या ओपन हो रहा है, एकदम साइट परफेक्टली काम कर रहा है। तो मतलब अगर आपका भी साइट ऐसे काम नहीं कर रहा होता है मोबाइल में, तो आप लोग इस तरीका से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप लोग को एक और चीज हम बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए अब आप लोग को हम पहला तरीका तो ऑलरेडी बता दिए, अब आप लोग को हम दूसरा तरीका बताते हैं। अगर इतना करने के बावजूद भी अगर आपका कोड काम नहीं कर रहा है, तब आप क्या कीजिएगा। सो देखिए, देखिए आप लोगों को करना क्या होगा कि ये वाला कोड है, ठीक है, और इस कोड में आप लोग को पता है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ऑलरेडी एड्स लगा हुआ है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो अच्छा छोड़िए, इसको भी हम छोड़ देते हैं। आपको ये सारा कोड को कॉपी करना होगा, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करना है। उसके बाद ये कोड को लेकर आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है डीपसीक में आ जाइएगा। ये सेकेंड मेथड में ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट मेथड में वो कीजिएगा और उसके बाद वो सारा सेटिंग्स करने के बाद ये जो प्रोसेस बता रहे हैं इसको कीजिएगा। अगर आपका काम नहीं किया, तब कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर आ जाइएगा और यहां पर आप लोग को क्या करना है सो बता दे रहे हैं। आपको वो वाले कोड को यहां पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहां पर लिखना है MEKE मेक अ रिस्पॉन्सिव्स, ठीक है, डिजाइन DESIGN, ठीक है, डिजाइन, और यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिव्स, ठीक है, डिजाइन LIKE लाइक TAB टैब MOBILE मोबाइल और PC। ठीक है, बस इतना आप लोग को लिख देना है। PC सही OC लिखा गया क्या, PC हमको लिखना है PC। ठीक है, और यहां पर ओ को कट दे रहे हैं। बस इतना करने के बाद यहां पर इसको डीप थिंकिंग को ऑन नहीं रखिएगा, ऑफ रखिएगा और डायरेक्ट इसको आप लोग कोड को सेंड कर दीजिएगा। अब देखिए, अब इससे क्या होगा कि ये एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट कर देगा। बहुत सारा कोड ऑलरेडी होता है जो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि आपका वो मोबाइल में भी वर्क करेगा, वो आपका टैबलेट में भी वर्क करेगा, वो आपका हर जगह वर्क करेगा। तो वैसा, तो यहां पर देख लीजिए, आपका ये बता रहा है कि आपका रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट में ये ऑलरेडी चेंज कर रहा है पूरा का पूरा कोड को। तो यहां पर देख लीजिए, आपका ये कोड यहां पर अपडेट कर रहा है। यहां पर रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट फ्रंट मतलब फॉन्ट को भी उस तरीका का ये बना देगा, यहां पर हर एक चीज को उस तरीका से बना देगा जो आपका यहां पर होगा। ठीक है, तो अगर वो करने के बाद नहीं होता है तो फिर ये अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद तो आपका 100% है कि आपका मोबाइल में भी काम करेगा। और देखिए दोस्तों, जैसे हम पीसी में काम करते हैं वैसे आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आजकल ऐसा कुछ नहीं है जो आप कंप्यूटर से कर सकते हैं और मोबाइल से नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा टेक्निक पता होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे आसानी होता है कि हम लैपटॉप से आपको वो प्रोसेस बता देते हैं। क्या ये डीपसीक आप मोबाइल से यूज नहीं कर सकते हैं? इसका एप्लीकेशन आता है, जाकर मोबाइल से आसानी से यूज कीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो बस, अच्छा, ब्लॉगर भी मोबाइल पर आप डेस्कटॉप मोड क्रोम ब्राउजर में जाइए। जैसे अगर देखिए ये कोड जब तक जनरेट हो रहा है तब तक आपको हम बताते हैं। देखिए आप मोबाइल से कैसे कर सकते हैं वो देखिए, यहां पर आते हैं, ठीक है, और यहां पर अगर आपको मोबाइल में ब्लॉगर को ओपन करना है तो कौन बड़ा चीज है, यहां पर आ जाइए, सबसे पहले लिखिए ब्लॉगर, BLOGGER, ब्लॉगर हो गया, इसको ऑन कीजिए। यहां पर आप इसको डेस्कटॉप साइट में ऑन कर लीजिए, ये डेस्कटॉप साइट में ऑन हो गया और उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, आपका ब्लॉगर डेस्कटॉप साइट में ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर साइन इन करने के लिए बोल रहा है और जो प्रोसेस आप पीसी में देख पा रहे हैं सेम प्रोसेस आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो इस तरीका से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस आपको सही तरीका से दिमाग लगाना होगा। अगर आप सही तरीके से दिमाग लगा पा रहे हैं, अपने माइंड का यूज कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। यहां पर ये रुक गया क्या, तो ये देखिए ये रिस्पॉन्सिव कोड यहां पर जनरेट कर रहा है। अब इस कोड के साथ हम लोग को क्या करना है सो आप लोग को बता रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आप लोग को, एकदम 100% 200% यहां पर काम होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एक एक चीज़ को ये जनरेट कर रहा है, देख लेते हैं कितना रे कोड ऑलरेडी बड़ा है। और यहाँ पर आपको पता है कि इसका सर्वर डाउन रहता है, ठीक है। तो 1 मिनट, ये रुक गया क्या? नहीं नहीं, कर रहा है यहाँ पर जनरेट, ठीक है। तो जब तक ये जनरेट करा, अच्छा दोस्तों, हम लोग फेवी आइकन अगर आपको नहीं लगाने आता है तो चलिए, जब तक ये जनरेट कर रहा है तब तक आप लोग को फेवी आइकन भी, अगर देखिए हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो हम जो जो चीज़ें बोल रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, कल कल के हम जो वेबसाइट बनाए उसमें फेवी आइकन हम ऑलरेडी नहीं लगाए हैं, ठीक है। पहले आप देख लीजिए फेवी आइकन क्या होता है। जैसे कोई भी जैसे आपको देखिए फेवी आइकन मोबाइल में आपको दिखाते हैं। जैसे मेरा साइट अगर आप लोग ओपन कीजिएगा, चाहे आप अपना ही कीजिएगा, एआई डिटेक्टर साइट, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर इसको हम डेस्कटॉप मोड हटा देते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो ये देखिए इस साइट का जैसे क्विल बॉट है तो इसका लोगो ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका लोगो नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये होता है फेवी आइकन, ठीक है। तो इसको कैसे जनरेट किया जाता है और कैसे लगाया जाता है, तो आइए आप लोग को हम सिखाते हैं कि इसको आप कैसे लगा सकते हैं। तब तक ये कोड भी जनरेट हो जाएगा और कोई बड़ा चीज़ नहीं है, यहाँ पर लगभग ये जनरेट कर रहा है, ये हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाइएगा, व्यू ब्लॉक पर क्लिक कीजिएगा। व्यू ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद इसको आप लोग थोड़ा सा जूम कीजिए, ठीक है। और जूम कितना कीजिए सो आपको बता दे रहे, कम से कम इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना जूम कीजिए ताकि ये आइकन हम लोग का दिखाई दे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं कीजिए, इसका आप लोग ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग कीजिए क्या कि यहाँ पर दिस पीसी में आ जाइए। स्क्रीनशॉट आपका जहां भी रहता होगा, स्क्रीनशॉट्स में मेरा रहता है, वहां पर आ जाइए और इसको ओपन कीजिए स्क्रीनशॉट को, ठीक है। स्क्रीनशॉट को ओपन करने के बाद यहां पर आप लोग क्या कीजिए, एडिट का सेक्शन आता है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि फेवी आइकन लगाना बता रहे हैं, तो सबसे पहले इसको 1:1 के रेशियो में ले आइए, ठीक है। तो हम लोग इसको 1:1 के रेशियो में ऑलरेडी ऐसे ले आएंगे, ठीक है। इसको क्रॉप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 1:, देखिए देखिए लिखा है ना 1:1 का रेशियो, बस इसको ऐसे ले आना है बस, और इसको ऐसे सेव कर देना है, बस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे सेव पर क्लिक करना है और डायरेक्ट यहाँ पर सेव कर देना है। तो ये ऑलरेडी ऐसे सेव हो गया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, इसका ऑलरेडी बैकग्राउंड सिर्फ चेंज कर देना है, ये लोगो बन गया। तो अब बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, बहुत आसान प्रोसेस है, आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉरी remove.bg वेबसाइट का यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। तो हम लोग ऑलरेडी लिखते हैं remove remove.bg, ठीक है। remove.bg के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, हम इस तरीके से अपना खुद का साइट्स भी क्रिएट किए थे। अगर नहीं देखे हैं जाकर वीडियो देखिए, बैकग्राउंड रिमूवर। और यहाँ पर ये क्विक एक्सेस में हमको मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आते हैं और कहाँ गए ये एआई, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड को आप ऐसे रिमूव कर लीजिएगा, आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे रिमूव होगा। देखिए बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया ऑलरेडी, इस तरीके से रिमूव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखिए हो सके कि आप विदाउट मतलब कि बैकग्राउंड रिमूव किए भी लगा सकते हैं। तो जैसे हम दोनों लगाकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर व्यू ब्लॉक पर के ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद तब तक क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फेवी आइकन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले ये फाइल देखते हैं कि ये फाइल होता है कि नहीं। तो यहाँ पर यही फाइल हम लोग का हो गया, 100 KB के अंदर था। इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऑलरेडी फेवी आइकन हम लोग का सेव हो गया। अब हम लोग का यहाँ से सेव ऑलरेडी हो गया, तो देखते हैं कि यहाँ पर आया कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ सेकेंड हम लोग सर्च कर लेते हैं एक बार। तो अभी नहीं आ रहा है, कुछ देरी बाद ये फेवी आइकन ऑलरेडी मोबाइल में भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप दूसरा फेवी आइकन लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, इसको रिमूव पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम लोग डाउनलोड वाले सेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम लोग को ऐसे ये भी फेवी आइकन आ गया, इस पर ऐसे क्लिक कीजिए, ये भी फेवी आइकन लग गया, ऑलरेडी सेव हो गया। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कोई भी आइकन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको फेवी आइकन लगाने सिखा दिए, किस तरीके से लगाया जाता है, बहुत आसान प्रोसेस है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और ध्यान से देखिएगा क्या करना है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारा कोड लिख दिया और ओहो रुक गया कोड। अब फिर से इसको करना होगा, मतलब कि यहाँ पर ये होता क्या है कि डीप सीक का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ये कोड ये लिखते लिखते ये रुक जाता है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं सबसे पहले ये इसका कोड को हम लोग आसानी से जनरेट करवा दे रहे हैं। ये देखिए इतना पर कोड रुक गया। अभी देखिए कितना बड़ा, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि ये बहुत बड़ा भी कोड है ना। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर पूरा का पूरा, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये कोड लिखना शुरू किया कि नहीं। ओह
देखिए यहाँ पर ये रुक जाता है, इसको कंटिन्यू करना पड़ता है तब ये कोड लिखता है। और अगर ऐसे नहीं लिख पाता है तो पता है क्या करना होता है, फिर से इसको जनरेट करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो ये इसका प्रॉब्लम है और इसको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर चाहें तो आप दूसरे भी एआई से यही सेम काम करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं आपको बताएं, देखिए। चलिए, इससे नहीं हो रहा है तो हम लोग दूसरे का यूज कर लेते हैं। हम लोग ऊपर में आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C पर ऐसे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं x.ai, इसका यूज करते हैं। ये आपका ट्राई नाउ पर क्लिक करते हैं, इस भी एआई से काम कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इस पर क्लिक किए, ठीक। यहाँ से सारा थिंकिंग को ऑफ रखिएगा, ठीक है। और सेम इसमें लिखा हुआ है मेक ए रिस्पॉन्सिव डिजाइन लाइक टैब मोबाइल पीसी ETC, यहाँ पर लिख दीजिए ETC, ठीक है। बस इसको ऐसे क्लिक किए, ये थोड़ा सा फास्ट है, ये आपका जल्दी काम करेगा। देखिए यहाँ पर कुछ वेट कर रहा है और देख लेते हैं कि ये कितना देरी में काम कर रहा है। तब तक डीप सीक का भी तो यहाँ पर बोल रहा है कि रीडिज़ाइन करना है HTML CSS को, जो इसमें सारा काम करेगा। और देखिए ये यहाँ पर जनरेट करना है, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जनरेट कर रहा है, तब तक डीप सीक का देख लेते हैं कि चचा का क्या स्थिति है। भाई कैंसिल करो, यहाँ पर आते हैं। ओहो, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये फिर से कंटिन्यू, ये अभी काम नहीं कर रहा है। डीपसीक का सर्वर का प्रॉब्लम है, क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप दूसरे भी एआई से आकर कर सकते हैं। इसका भी भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया क्या, ये भी ये करेगा, थोड़ा समय लगा रहा है, ठीक है। सब जगह तो वही प्रॉब्लम है, ये नहीं स्टार्ट किया। तो हम लोग देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर कर दिया, हो गया क्या, हाँ ये क्रिएट कर दिया लग रहा है। देखिए प्रीव्यू करके, यहाँ से प्रीव्यू करके, हाँ रिस्पॉन्सिव डिजाइन ये ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, ठीक है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको कुछ नहीं, ये मोबाइल में, हाँ मोबाइल का देखिए, मोबाइल में भी ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इसका काम कर रहा है, यहाँ पर वाइड में भी काम कर रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। बस कुछ नहीं करना है, आप लोग को ये कोड को कॉपी करना है यहाँ से, और ये डीपसीक अभी नहीं किया, ये छोड़िए, कॉपी करना है। यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आइएगा, उसके बाद थीम के ऑप्शन में जाइएगा और बस एडिट थीम के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। कंट्रोल A से इसको हटा दीजिए, कंट्रोल A कीजिए, अरे भाई हो जा, कंट्रोल A डिलीट, कंट्रोल V हो गया। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सेव, ठीक है। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर आते हैं, इसको ऐसे सेव करते हैं। देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली, इसको पहले छोटा करने दीजिए हमको, बहुत बड़ा कर दिए थे। चलिए ये परफेक्टली काम कर रहा है यहाँ पर, और नीचे में ये भी लगा दिया ऑलरेडी, ये देखिए ये भी लगा दिया कोड में, ये परफेक्ट काम कर रहा है। और हम लोग चलिए मोबाइल में देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर से आते हैं मोबाइल में, ये सर्च करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो देखें कि देखिए मोबाइल में भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो आप देख लीजिए, और नीचे में ये सारा चीज़ लगा दिया। तो मोबाइल में भी आपका परफेक्टली काम कर रहा है, वहाँ भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो आप ये चीज़ को फिर से कर लीजिएगा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना लीजिएगा, तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका सारा का सारा जितना प्रॉब्लम आप लोग बताए थे वो सारा का सारा ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम आ रहा था, अब आप लोग मोबाइल से भी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।